हेलो बहनों। पिछले सूरदास के पद हमने जो पढ़ाया था उसमें श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए हट किया था। ये तुम सभी ने पढ़ लिया है। अब अगला जो पद है उसमें हम देखेंगे कि माता यशोदा से श्री कृष्ण किस प्रकार से शिकायत करते हैं। पद है, मैया हो न चरयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों, मेरे पाँह पिराए, जो न प्रत्याही पूछ बलदाहू से अपनी सोह दवाए। यह सुन माय जशोदा ग्वालन, गारी देत रिझाए, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत त्याह रिगाए। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो कठिन हैं, हम उनको पहले देखेंगे। हो माने मैं, सिगरे माने सभी, पिराए माने दुखते हैं, प्रत्याही माने विश्वास हो, सोहा माने सौगंध, रिझाए माने गुस्सा, पठवती माने भेजना भेजती हूँ, लड़का माने पुत्र, ताहे माने उसे, रिगाए माने घुमाकर। तो संदर्भ पूर्व रहेगा। और प्रश्न देखेंगे। प्रसंग में लिखते हैं जिसके बारे में कहा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण के द्वारा हट किए जाने पर उन्हें गाय चराने के लिए भेज देती है, लेकिन जब वन में ग्वाल वाले उन्हें परेशान करते हैं तो लौटकर यशोदा माँ से श्री कृष्ण उनकी शिकायत करते हैं। अब हम व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरयो गाय। मैया माँ यशोदा माँ, हो मतलब मैं, न चरयो गाय, गाय मतलब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। शिगरे माने संपूर्ण जितने भी हैं, ग्वाल घिरावत मूसों, ग्वाल वाल जो है अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, इससे मेरे पैर जो हैं वो दर्द करने लगते हैं। मैं सभी ग्वाल वाले मुझसे अपनी गाय को घिरने के लिए कहते हैं, इधर से उधर दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, यदि आपको मेरा विश्वास न, जो न प्रत्याही पूछ बलदाहू, अगर हमारा प्रत्याही माने विश्वास, अगर हमारा आपको विश्वास न हो तो बलदाऊ से पूछ लो, मैं अगर झूठ कह रहा हूँ। अपनी ही सौह दिवा, मैं अपनी सौह माने सौगंध, कसम दिलाकर कहता हूँ। यह सुन माय यशोदा ग्वालन, माता यशोदा यह अपने कृष्ण की, अपने बालक की बात को सुनकर बड़ी ही क्रोधित होती हैं और उन ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, यशोदा माँ कहती हैं कि मैं अपने लड़का को मैं अपने लड़का माने बालक कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ ग्वालों को के साथ कि आवे मन बहराए, वो अपना मन बहराए से मतलब है प्रसन्न होना, बहराए आवे मन बहराए, वो अपना मन जो है प्रसन्न कर आए, उसका मन जो है बहल जाए। मेरा सूर श्याम मेरो अत बालक, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक अभी बहुत ही छोटा है। मारत ताह रिगाए, वे ग्वाल वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, रस में वात्सल्य आएगा, और छंद गेय पद। मोसों मेरे पाए पिराए, ये शब्द दिए। ग्वालन गारी, इनमें क्रमशः मोसों में माँ वर्ण की, पिराई पाए पिराई में प वर्ण की, ग्वालन गारी में ग वर्ण की, और एक और है सूर श्याम में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। इससे अब आगे का पद है,
ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय मात जसमत और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी देहो सजायो, अतहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसाद। सूर श्याम धन धन ब्रजवासी, जिनको हित जद जात। इसमें शब्दार्थ कुछ हैं कठिन, उनको देखेंगे। मोहे, मोहे माने मुझे। बिसरत माने विस्मृत होना, भूलना। नाहे माने नहीं। सघन माने गहन। कुंज माने छोटे छोटे वृक्षों का समूह। देहो माने दही। रिसात माने बीत जाना। धन्य धन्य माने है धन्य होना। और जिनसो माने जिन पर। जदजात माने श्री कृष्ण। तो संदर्भ पूर्व जैसे पहले पद का लिखा था उसी प्रकार से रहेगा। और प्रसंग हम कैसे लिखेंगे इसका दो देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। ऊधम ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं सबको भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझे भुला नहीं पाती है। मैं उनको भूल नहीं पा। सघन, सघन माने जो छोटे छोटे घने जो कुंजों के समूह हैं, मैं उनको भुलाए नहीं भूलता। प्रात समय मात जसमत, प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा जो मुझे देखकर हर्षित होते थे तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, और माता यशोदा मक्खन और रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम के साथ खिलाती थीं, वह मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। माखन रोटी देव सजाए, माखन रोटी और दही जो मुझे सजा कर देती थी, परस कर देती थी, उस और अतिहित साथ खवावत, अत्यधिक प्रेम के साथ जो खिलाती थी, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल वालों के संग खेलते हुए सब दिन हंसत रिसात, जो सारा दिन हंसते हुए बीतता था, वे सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और उनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। सूरदास कहते हैं धन्य धन्य ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं, जिनसों हित जदुजात, जिनका हित श्री कृष्ण स्वयं प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस लिखेंगे इसमें। छंद गेयात्मक और ब्रज बिसरत, गोपी ग्वाल और अतहित में ब्रज बिसरत में बावर्ण की, गोपी ग्वाल में गवर्ण की और अतहित में तवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और धन्य धन्य दोबारा आया है शब्द, इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इनको कॉपी पर आप सभी करेंगे।